हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया। क्वेश्चन नंबर 5 में मुझे थोड़ा डाउट है, तो वो 5 वाला मैं कल डाल दूँगी। अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ मॉडर्न बैंक लिमिटेड फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। इसमें क्या करना है, हमें सिर्फ बैलेंस शीट बनानी है, कोई शेड्यूल नहीं बनाना है, ना प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, ना और अपना वो प्रोविजन एंड कॉन्टीजेंसीज भी नहीं बनाना है, सिर्फ हमें बनाना है यहाँ पे बैलेंस शीट, ठीक है। तो इसमें ये पॉइंट्स दिए, कैपिटल इतना दिया है, रिजर्व एंड सरप्लस इतना दिया है, कैश एंड बैंक, मनी एट कॉल एट शॉर्ट नोटिस। अभी देखो, थोड़ा अच्छे से देखो, कैपिटल जो है वो हमारा शेड्यूल 1 में आता है, रिजर्व एंड सरप्लस है वो हमारा शेड्यूल 2 है। देखो मैं सामने लिख ही देती हूँ, कैपिटल हमारा शेड्यूल 1 में जाती है, मेरा पेन यहाँ सामने लिखती हूँ। कैपिटल 1 हमारा शेड्यूल 1 में जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस हमारा शेड्यूल 2 है। जाता नहीं है, ये शेड्यूल्स ही है, शेड्यूल्स के नाम ही दिए, ठीक है। कैश एंड बैंक बैलेंस जो है वो है शेड्यूल 6, कैश एंड बैंक बैलेंस है शेड्यूल 6। मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस ये हमारा शेड्यूल नंबर 7 है, शेड्यूल 7। उसके बाद इन्वेस्टमेंट जो है ये हमारा शेड्यूल नंबर 8 है, इन्वेस्टमेंट शेड्यूल 8। एडवांसेस शेड्यूल 9 है, एडवांसेस हमारा शेड्यूल 9 है। अदर असेट्स हमारा शेड्यूल 11 है। डिपॉजिट्स हमारा शेड्यूल 3 है। बोरोविंग्स हमारा शेड्यूल 4 है। अदर लाइबिलिटीज हमारा शेड्यूल 5 है। एंड फिक्स्ड असेट हमारा शेड्यूल है 10, ठीक है। अभी हमको क्वेश्चन में ये दिया था, शेड्यूल्स के नाम लिखे, उसके अमाउंट दिए। अब बैलेंस शीट कैसी होती है ये मैंने सामने क्यों लिखा, एकदम इजी वे से समझाती हूँ। देखो, जो बैलेंस शीट बनाने बोले ये है वो बैलेंस शीट, ये है आंसर। इन द बुक्स ऑफ मॉडर्न बैंक लिमिटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022। इसका जो प्रोफार्मा है वो कैसा है, पर्टिकुलर्स, शेड्यूल नंबर, अमाउंट रुपीस, ठीक है। तो क्या रहता है, पहले लिखना कैपिटल एंड लाइबिलिटीज, ठीक है, फिर लिखना असेट्स। कैपिटल एंड लाइबिलिटीज में ये पॉइंट्स जाते हैं। देखो सीधा सीधा शेड्यूल 1, 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4, शेड्यूल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। तो मैंने इसलिए लिखा, देखो शेड्यूल 1 हमारा है कैपिटल, ये याद करने के लिए। सीधा सीधा लिखो फिर, कैपिटल है शेड्यूल 1, उसकी अमाउंट क्या दी है हमको, 3 लाख। वैसे ही शेड्यूल 2 हमारा रिजर्व एंड सरप्लस 3 है, डिपॉजिट 4 है, बोरोइंग एंड 5 है हमारा अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन। उनके अमाउंट क्वेश्चन में दिए, वो अमाउंट लिखो, उसकी टोटल करो। कैपिटल एंड लाइबिलिटीज की टोटल है हमारे 8,41,600। वही टोटल हमारी सेम टोटल 8,41,600 असेट की आनी चाहिए। तो फिर शेड्यूल 5 तक लिखे, फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो शेड्यूल्स के नाम लिखो, क्वेश्चन में दिए, उसके अमाउंट भी क्वेश्चन में ही दिए। हर एक शेड्यूल के सामने उसकी अमाउंट लिखो, टोटल करो, वही आएंगी सेम। तुम लोग एडिशन करके देखो। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज 12 दिया नहीं है हमको क्वेश्चन में, इसलिए सिर्फ डैश किया है। बिल्स ऑफ कलेक्शन भी दिया नहीं, इसलिए डैश किया। ये प्रोफार्मा ही है, शेड्यूल्स, उसके सामने उसका शेड्यूल नंबर, और क्वेश्चन में अपने को सीधा सीधा उसकी अमाउंट दी है, बस टोटल करनी है, और ये दोनों सेम आने चाहिए। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व। इतना इजी था।